एंड टाइम। टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले जान लिए कि टाइम और टेंस में अंतर क्या है। टाइम जो होता है ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है जो हमेशा चला जाता रहता है। लेकिन टेंस जो होता है ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका प्रयोग अपने अनुसार किया जाता है, लेकिन समय का प्रयोग अपने अनुसार नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए यदि आप चाहिए कि हमारे अनुसार 10 बज जाए, बज तो जाएगा लेकिन वह वाकई में समय नहीं होगा, वह एक प्राकृतिक रूप है। अब टेंस के 3 रूप होते हैं, 3 भाग होते हैं। टेंस के कितने होते हैं? 3। पहला होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखिए इसको इस तरह पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, जो चल रहा हो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट कहलाता है। जैसे आज के डेट में हम हैं तो आज हमारा क्या है? आज प्रेजेंट है। जो कल हमारा था वो हमारा क्या था? पास्ट था। पास्ट मतलब होता है बीता हुआ, और जो अगला दिन कल आने वाला वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसमें को पहचानने के लिए देखते हैं। प्रेजेंट में जो प्रयोग होता है, हो, हूं का प्रयोग होता है। पास्ट में था, थी, थे का प्रयोग होता है। यानी आ, ई, ए, आ, ई, ए का प्रयोग होता है। आ, ई, ए इसमें भी होता है, लेकिन इसमें है लगा होता है, समय वर्तमान में होता है। पास्ट में क्या होता है? समय बीता हुआ रहता है। था, थी, थे। जैसे वह था, वह लिखता था, वह पढ़ता था, वह खाता था, वह गाता था, यानी वह समय उसका बीत चुका है। फ्यूचर में होता है, फ्यूचर मतलब होता है गा, गी, गे। ये शब्द लगे रहते हैं जिनके अनुसार हम उसको पहचानते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इतना हो गया क्लियर? यानी प्रेजेंट में है, हूं, है लगा रहता है हूं, हो। पास्ट में था, थी, थे। फ्यूचर में गागी, गे लगा रहता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट के भाग। 4 इसके होते हैं, 4 इसके भी होते हैं, 4 इसके होते हैं। कुल टेंस कितने मिलाकर होते हैं? 12। क्योंकि 3 तो मेन है और उसके 4 रूप होते हैं। 1 का 4, तीनों का 3 चौक 12, यानी तीनों कितना होगा? 12। सबसे पहले देखते हैं सबका होता है इंडिफिनिट। होता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट कहा जाता है सिंपल। इंडिफिनिट क्या कहते हैं? सिंपल। सिंपल के बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। इंडिफिनिट को सिंपल कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट कहते हैं। इसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट चौथा जो होता है, इन सब का मिक्सचर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। देखिए लिखावट को ध्यान में दीजिए, देखिए समझने की कोशिश करिए। पहला क्या होता है? इंडिफिनिट, सिंपल। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट। तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट इम्परफेक्ट भी इसको कह सकते हैं। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इसको जो है अनिश्चित रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट में होता है वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो खाता है, गाता है, रोता है। अब पता नहीं सही कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन इतना संभावना व्यक्ति यानी को पढ़ता है। दूसरे कॉन्टिन्यूअस में हमेशा जो प्रयोग होता है रहा रही के साथ, इसमें कार्य जारी रहता है। इसमें क्या होता है? कार्य जारी रहता है। इसमें जो है कार्य जारी रहता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण। इस प्रकार के वाक्यों में
हमेशा जो है कार्य पूरा होता है। इस प्रकार के टेंस में वाक्य ना कहिए, इस प्रकार के टेंस में जो कार्य होता है वो हमेशा पूरा होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है कार्य जारी रहने के साथ साथ समय भी जब दिया रहे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। अब जो इसका होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी है, इसका भी है वही इसका भी है। यानी प्रेजेंट के साथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर में तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया। अब मान लीजिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। पास्ट में क्या हो जाएगा, वह पढ़ता था, पढ़ता था। फ्यूचर में क्या होगा, वह पढ़ता होगा, पढ़ता होगा। इस तरह से बनता है। अब इनका हम देखते हैं एक एक करके बनाने के नियम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनिट को। सबसे पहले किसको देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए अब देखते हैं सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसी में एस या ईएस जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी यानी एटसेट्रा। हिंदी में क्या होता है, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, इसी में हम यस या ईएस जोड़ते हैं, प्लस कर्म प्लस अन्य। अब यह ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस या यस या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए जितने भी वर्ब होते हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी बहुवचन में होता है। इन्हें एक वचन बनाने के लिए सिंगुलर बनाने के लिए यस या इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसकी क्या बनेगा, ही रीड्स, ही रीड्स। अब इसमें देखिए यस जोड़ना है तो यह हो गया, वह पढ़ता नहीं, वह अकेले है। लेकिन यह लिख दिया जाए कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। देखिए बहुत छोटे शुरू कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या जाएगा, वी केवल लिखा जाएगा, रेडियस नहीं लगेगा। अब सिंगुलर नाउन प्लूरल तो समझ ही रहे हैं। सिंगुलर नाउन क्या होता है, ही सी इट, तथा एक नाम किसी व्यक्ति का हो, किसी पर्सन का एक व्यक्ति हो तो अब सिंगुलर होता है। लेकिन जब डबल हो जाता है तो प्लूरल हो जाता है अंग्रेजी में। आई वी यू दे के साथ सबके साथ वह क्या ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पता करेंगे, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के लिए अरे हम किसी के आगे कौन शब्द लगा दें, यहां हम लिख देते हैं कौन पढ़ता है, कौन गाना गाता है। क्या पता चला, वे। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वे के लिए क्या लगाएंगे, दे। दे गाना करने की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म यही है। वे के द्वारा कौन कार्य किया जा रहा है, गाना गाने का। क्या होगा, सिंग, सिंग। अब एक वचन है, बहुवचन है तो हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन प्रयोग होता है। बहुवचन हो गया सिंग सॉन्ग। क्यों, क्योंकि सिंग सॉन्ग लगाया गया, क्योंकि बहुत हैं, बहुत गाना गाएंगे। लेकिन यही लिखा जाए, वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। क्या हो जाएगा, ही सिंग। अब ये अकेले है तो यहां से सिंग्स ए सॉन्ग। अच्छा अब देखते हैं ईएस किसके साथ लगता है। तो जिन शब्दों के अंत में यानी जिन वर्ग के अंत में ओ हो या एच हो
यक्स हो, सी एच हो, वहां हम ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे वे वह घर जाता है, क्या होगा? ही गो टू हाउस। अब यहां देखिए, यहाँ छिपा हुआ हम यस लगाएं कि यस लगाएं, हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें बताया क्या? ओ हो, यस एच हो, यक्स हो, सी एच हो, तो वहां क्या लगेगा? ई एस लगेगा। तो यहाँ हमारा लग जाएगा ई एस। टू एक प्रीपोजिशन है, यानी वह घर को जाता है। यहाँ को शब्द छिपा हुआ है, इसलिए वहां टू का प्रयोग होता है। ये इंडिफिनिट समझ में आ गया, इंडिफिनिट। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का ही देखते हैं। अगले वीडियो में पास्ट और फ्यूचर का अलग अलग कवर करेंगे, आज केवल प्रेजेंट का देखते हैं। अब इसका देखते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक और प्रश्नवाचक। जैसे अभी तक पढ़ रहे थे, क्या पीछे पढ़े हमने कि वो जाता है, खाना खाता, लिखता, पढ़ता है। अब उसी का हम पढ़ते हैं निगेटिव के रूप में। वह खाना नहीं पकाती है, वह खिलौने नहीं बेचता है। ठीक, वह खाना नहीं पका, खिलौने नहीं बेचता है। दो वाक्य लिखे हैं। अब देखिए, पकाती क्या दर्शाता है कि कोई महिला पकाती ता तो पुरुष होता, लेकिन ती है तो पकाती तो कोई महिला होगी। तो यहाँ, अब यहाँ इसको हटाते हैं, कौन खाना नहीं पकाती है, पता चला वह है। तो हमारा वह क्या हो गया? हमारा वह हो गया सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्ता। तो यहाँ लिखेंगे वह क्या अंग्रेजी सी, क्योंकि महिला सी। अब इसके साथ हम यहाँ जो होता है, देखिए यहाँ डू होता है एक शब्द, डू में ही हम ई एस जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा डज। तो सहायक के पकाना कार्य है, तो डू, उसमें ई एस जोड़ दिए, डज। उसके बाद नॉट कुक, कुक बने पकाना, कुक द फूड बने क्या होता है? पकाना। ये निगेटिव बन गया। यानी अब इसके साथ हमें यस या न लगा करके डू या डज लगाएं। डू का ही रूप डज होता है, डू का ही डिड होता है, डू का ही डन है। और इसका रूप चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, डू डिड डन। इसको लिखा जाता है डू डिड और डन। डू माने करना, डिड माने किया, और डन माने भी किया। तो यह इसका प्रयोग करते हैं। अब इसी डू का प्रयोग हमने ये जोड़ करके यहाँ बना दिया। अब यहाँ हमको नहीं देखना सिंगुलर प्लूरल देखना है। अब जो यहाँ यस लगाते थे ना, सबके साथ है डू लगेगा, डू के साथ ही यस या यस लगेगा। अगले वाक्य में क्लियर हो जाएगा वो भी। अब इसको हम देखते हैं। जैसे लिखा हुआ खिलौने नहीं बेचता है, क्या हो जाएगा? ही डज नॉट, बेचना कर दीजिए, क्या होता है? सेल टॉयज। टॉय मीन्स क्या होता है? खिलौना। टॉय मीन्स क्या होता है? खिलौना। अब अगला देखते हैं, में सब क्लियर कर देते हैं। जैसे वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। इसी का हम चार रूप में लेते हैं जब, तो क्या हो जाएगा? सी राइट ए लेटर। अब यहाँ देखिए यस लगेगा, चूंकि यहाँ क्या होता है? ओ एस एच यस सी एच जब रहेगा तो ई एस लगेगा, नहीं तो यस लगेगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे? यस हो गया। अब इसी का जब लिखते हैं दूसरा निगेटिव रूप लिखते हैं, निगेटिव में क्या होगा? सी लिखना करेंगे, क्या होगा? इसके पहले हमको लगाएंगे डू। अब इसमें यस जोड़े हैं तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? यस डज। और उसके बाद निगेटिव लिए नॉट राइट।
राइट तो लिखना, राइट ए लेटर, ये हो गया। अब इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब यही 10 शब्द जो पहले हो जाएगा या बाद में हो जाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव में डज सी राइट ए लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। क्यों? क्योंकि प्रश्नसूचक का पहचान है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, प्रश्नसूचक शब्द लगेगा। यह हो गया सी डज राइट ए लेटर। लेकिन एक बीच बीच में शब्द आता है, अंग्रेजी के वर्ड आते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे, तो उनकी हमको इंग्लिश लिखनी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वह कब पत्र लिखती है, कब पत्र लिखती है, ठीक। वह कब पत्र लिखती है, इसका क्या होगा? अब यहां बीच में आया है, इसका लिखा जाएगा व्हेन। बाकी जैसे उतर लिख लीजिए, उतार लीजिए। व्हेन डज सी राइट ए लेटर, ठीक। हाई स्कूल में आता है कक्षा 10 में, फॉर्म भरने के लिए ग्रामर में, तो केवल शब्द दे देता है भरने के लिए। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, लिख दिया जाए सी, उसके बाद में डॉट डॉट गो टू होम, गो टू होम। अब यहां दे देगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट नेगेटिव, तो गो के साथ इसका क्या बदलना पड़ेगा? हमको बर बदलना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में गो का बेंट हो जाएगा। तो यहाँ यह खाली दे देगा, बेंट आगे जाकर दे देता है। इस तरह से भरने के लिए आता है पेपर में, तो जब पूर्ण से जानकारी रहेगी तभी भर पाएंगे। अगली देखते हैं, अगला वह कहाँ रहती है, तो ये तो बोला भी जाता है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, तो वह के अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कहाँ रहना पहले होगा वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर डज सी लिव, यहाँ हो गया इंट्रोगेटिव। मैं कब टहलता हूँ, टहलता हूँ, क्या बनेगा? कब के व्हेन, व्हेन आई वॉक, व्हेन आई वॉक, वॉक मतलब क्या होता है? टहलना। व्हेन आई सॉरी, व्हेन डू आई वॉक, वॉक में क्या होता है? टहलना। ये इस तरह से वॉक इनको बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस, इन्हीं के आधार क्या देखते हैं? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में कार्य जारी रहता है। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस किसी प्रकार का रहेगा, उसका पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा रही रहे शब्द लगा रहता है। क्या लगा रहता है? रहा रही रहे शब्द लगा रहता है। जैसे यहाँ होता है वह किताब पढ़ रहा है, क्या कर रहा हुआ? किताब पढ़ रहा है। यानी कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी रहना, लगातार चलने वाला ही को ही कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो लगातार जो जारी रहता है उसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसके बनाने का रूप होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप, उसमें आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य जोड़ते लिखते हैं। जैसे बना रहे तो उसको सेम वही नियम है, केवल यहाँ परिवर्तन इतना है, सहायक क्रिया चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, और यह क्या आ जाएगा? यहाँ शब्द में आईएनजी। वह किताब पढ़ रहा है, क्या बनेगा? ही, वहां हम डू या डज लगाते यानी यस या लगाते थे, लेकिन यहाँ इज लगाएंगे एक वचन के साथ। इज का प्रयोग होता है
बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। केवल आई के साथ एम का प्रयोग होगा, अन्यथा सिंगुलर नाउन के साथ इज और प्लूरल के साथ वे आर का प्रयोग होता है। ही इज, पढ़ना करेगी रीड, रीड इसमें हमको लिखना आईएनजी, आईएनजी हम जोड़ दें। रीडिंग हम क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट किताब, रीडिंग बुक हो गया, रीडिंग बुक। इसी का निगेटिव जब बनाएंगे क्या बनेगा, ही इज नॉट रीडिंग बुक, क्या हो गया। दूसरा मान लीजिए बताते हैं, वे अखबार नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्या बनेगा, वे करेगी दे। अब दे बहुवचन है तो यहाँ इसके साथ प्रयोग क्या होगा, आर लिखेंगे, आर पढ़ना करेगी रीड, नहीं निगेटिव सॉरी, दे आर, यहाँ नॉट लगा पहले नॉट लगाएंगे, निगेटिव नॉट रीड, रीड फिर आई जोड़ देंगे, रीडिंग द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर क्या बन गया, क्या वह खिलौने बना रहा है, बना रहा है। अब देखिए इंट्रोगेटिव आ गया, तो जो इंडिफिनिट का नियम है वही कॉन्टिन्यूअस का भी नियम है, केवल परिवर्तन इतना है सहायक क्रियाएं चेंज हो जाती, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। वहां डू का डीज का प्रयोग होता था, यहाँ इज आर का प्रयोग होगा। अब क्या क्या सब पहले यार इससे अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, इसकी जगह क्या लिखा, ही की जगह क्या लिखे पहले, इज ही, बनाना क्या जी, मेकिंग, मेक वन बनाना ई रहता है, लेकिन जब आईएनजी जोड़ते तो ई हट जाता, तो यहाँ आईएनजी जोड़ते, मेकिंग द टॉयज, खिलौने बना रहा है, मेकिंग द टॉयज। अब चूंकि इंट्रोगेटिव है तो लास्ट पर सूचक चिन्ह जोड़ देते हैं। ये रहा कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से कॉन्टिन्यूअस को बनाते हैं। फिर अगली बार देखिए परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों को मिलाकर एक वीडियो अलग बनाएंगे, उसको समझाएंगे डिटेल से, और समझिएगा और पढ़िएगा। इस तरह से कुछ समझ में, कुछ हमारा भी सपोर्ट करिए कि हमारी वीडियो कुछ आगे चलती रहे, लोगों को लाभ मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि कुछ त्रुटि हो, कुछ कमी हो, फिर अगले किस पर वीडियो बनाना है कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को देंगे।